मैंने कहा था ना मैं जल्दी आऊंगा, मैंने कहा था ना जल्दी आऊंगा, आ गया। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितने प्रपंच रच ले, लेकिन इस देश का सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर न्याय प्रिय है। और तो और इस बात पर तब मोहर लग गई जब दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत मिल गई। और जमानत मिलने के बाद जब देर रात वो बाहर आए तो जिस तरह से जश्न का माहौल दिल्ली में देखने को मिला, उससे ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 7 सीट दिल्ली में हार चुकी है। और तो और इंडिया गठबंधन में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के बाहर आने का जश्न मनाया जा रहा है, खुशी देखी जा रही है, उससे भी ये साफ हो जाता है कि केजरीवाल के बाहर आने से भारतीय जनता पार्टी की हालत पूरी तरह से लच्चर हो गई है। और इसी लच्चर हुई हालत के बारे में जब केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उन्होंने इनकलाबी भाषण में क्या कुछ कहा, उस पर एक बार नजर डाल लीजिए। और जेल के ताले तोड़। हेलो 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 हेलो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बता दें कि मार्च से हिरासत में चल रहे केजरीवाल 2 जून तक लोकसभा चुनावों का प्रचार प्रसार कर सकेंगे। और अंतिम जमानत की घोषणा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले पूरे मामले की सुनवाई को जल्दी खत्म किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे वकील ने क्या कुछ मीडिया से कहा, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। Just a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day, as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release / bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June. That is during the election process. And there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. और इसी के साथ आम आदमी पार्टी ने भी इस जमानत का स्वागत किया है, एक बार इस पर भी नजर डालें। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश से मोहब्बत करने वाले, संविधान से मोहब्बत करने वाले, लोकतंत्र से मोहब्बत करने वाले के दिलों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। हम पूरे दिल्ली के लोगों की तरफ से, देश के संविधान प्रेमियों की तरफ से, पूरी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तानाशाही के अंधकार युग में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दे करके एक उजाले की रोशनी जलाई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल कल जेल से छूटे, उन्होंने इनकलाबी भाषण दिया और आज सुबह ही उनका पूरा का पूरा नरेटिव सामने आ गया। यानी चुनाव प्रचार प्रसार में अरविंद केजरीवाल ने इसकी शुरुआत हनुमान मंदिर जाकर की और हनुमान मंदिर जाने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने इरादों को सीधा तौर पर चेता दिया। और उस चेताने वाले भाषण में क्या कुछ कहा गया, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतिंदर जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है।
आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिया। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री तो दोस्तों, ये तो साफ हो गया कि दिल्ली का चुनाव अब इंटरेस्टिंग हो चुका है। इस बार जो चुनाव है वो जनता ने खुद लड़ने का फैसला किया है और तानाशाह के खिलाफ वोटिंग खुद जनता कर रही है। और अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने के बाद उनकी विदाई का जो लास्ट अल्टीमेटम था वो भी क्लियर हो चुका है।